हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। तो आज हम देखने जा रहे हैं भाई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि भाई अगर अपने पास कोई बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो उसकी वजह से फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, या फिर मूविंग चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। और आज हम देखने जा रहे हैं कि भाई करंट कैरिंग वायर अलग अलग शेप में हो तो उसकी वजह से फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों ये है कि अगर आपके पास कोई भी करंट कैरिंग वायर इस तरह का है, ठीक है, सपोज इस तरह से करंट आपको गिवन है और हमें फील्ड कहां पर फाइंड करनी है, किसी एक एंड के सामने फाइंड करनी है। कहां पर फाइंड करनी है कि भाई जैसे ये वायर आपको गिवन है, इस एंड के ठीक सामने हमें फील्ड कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम है ये देखो कि भाई ये जो वायर है वो इस पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। सपोज ये एंगल कितना है बच्चों, थीटा। और दूसरा ये देखो कि इस एंड से कितनी डिस्टेंस पर फाइंड करना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, सपोज r। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बच्चों कितनी होगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय r इंटू साइन थीटा। ठीक है, मतलब क्या होगी यहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू साइन थीटा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, समझते हुए चलो। r यहां पर क्या है, पॉइंट और वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साइन थीटा में थीटा क्या है, वो एंगल जो ये वायर इस पॉइंट पर सबटेंड कर रहा है। साथ ही साथ डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन फाइंड करना बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहले काम क्या करो, थंब की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन से मैच कराओ। यानी कि आप क्या करो, करंट की डायरेक्शन में थंब को इस तरह से रख दो। ठीक है, और फिर आपको देखना है कि जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में घूम रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो भाई करंट इस तरह से, तो फिंगर्स इस तरह से घूम रही है, मतलब इसके घूमने का सेंस ऐसे है। तो अगर आप यहां पर कहीं फाइंड करना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी बच्चों, इनवर्ड आएगी। ठीक है, मतलब यहां पर फाइंड करोगे तो क्या होगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा भाई करंट ऊपर की ओर जा रही है तो थंब को मैंने ऐसे रख दिया, और मुझे फील्ड उधर फाइंड करनी है तो देखो डायरेक्शन ये होगी, मतलब अंदर की ओर ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इसी में जरा सेकंड केस देखो। अब छोटे छोटे केसेस इसके अंदर है। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि थीटा हम क्या कर दें, ये देखिए मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, करंट आई है। ठीक है, इस एंड के सामने हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस सपोज आपको a गिवन है, और हमने ये देखा कि भाई ये वाला एंगल यहां पर बच्चों कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वजह से जब आप यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, डायरेक्शन की बात करें तो करंट अपवर्ड है तो थंब ये हो गया। अब बताओ फिंगर्स किधर घूम रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं, इस टाइम इनवर्ड जा रही हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a, और यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई a इंटू 1 बाय रूट 2। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा अगला केस देखो। इसी में अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर वायर सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, लेकिन हमें इस एंड के सामने फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पर कहीं फाइंड करनी है, a डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले एंगल की जरूरत है। तो हम देखो इस पॉइंट को अगर इस एंड से ज्वाइन करें तो ये हो गया, और बच्चों अगर हम इसके दूसरे एंड से ज्वाइन करें, देखो दूसरा एंड कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी आपको यहां से भी कहां तक जाना होगा, इनफाइनाइट तक जाना होगा, यानी कि आप इस तरह से चलोगे। देखो अगर आप किसी एंगल पर चलते हो तो कहीं ना कहीं कट कर दोगे, इसीलिए आपको इस तरह से चलना होगा ताकि ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री। यानी कि बच्चों थीटा जो अपने को मिल गया वो कितना मिल गया, 90 डिग्री। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r साइन 90 डिग्री। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई r। ठीक है, और रही बात डायरेक्शन की, तो फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि करंट की डायरेक्शन में थंब को फिक्स करो, और देखो फिंगर्स किधर घूम रही हैं, अंदर की ओर जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किधर होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, थर्ड केस देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस तरह से ये वायर है जिसमें दोनों साइड वो इनफाइनाइट तक है, और यहां पर कहीं हमें r डिस्टेंस पर क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, आप इस वायर को दो हाफ में डिवाइड कर दो। कैसे, एक तो ये वाला हाफ हो गया, मतलब आप इसको ऐसे देखो कि भाई एक तो ये वायर हो गया है ना, जिसके एक एंड के सामने हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, इनफाइनाइट तक है, और जो सेकंड है वो बच्चों यहाँ पर ये है, मतलब इस तरह से।
ठीक है, ये सेकंड हो गया है ना, हमें यहाँ पर ये एक्चुअल में सेम पॉइंट है, बस मैं थोड़ा सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी करंट आई, यहाँ पर भी आई। सबसे पहले देखो करंट ऐसे, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली की वजह से देखो तो करंट इसमें भी ऐसे और इधर फाइंड करना है, तो ये भी क्या होगा, अंदर की ओर इनवर्ड। अब अगर आप देखो तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, जिसमें r ये डिस्टेंस है। ठीक है, अगर स्मॉल r है तो हम स्मॉल r लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से इसकी वजह से भी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल r। अब देखो दोनों डायरेक्शन अगर एक ही है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r। यानी कि अगर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है तो वो r डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि एक यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और यहाँ ध्यान दें इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। ठीक है, और यहाँ से हमें गिवन है कि L डिस्टेंस पर एक और वायर है जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट है, मतलब इसमें भी उसी डायरेक्शन में करंट है जिस डायरेक्शन में इसमें करंट है, और इसमें भी करंट, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी करंट कितनी है, आई। ठीक है, अब बच्चों हमें ये बताना है कि यहाँ से x डिस्टेंस पर अगर हम देखें तो कोई पॉइंट होगा जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो बच्चों ये किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज ये फर्स्ट है तो हम कहेंगे जो B1 है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम इसकी वजह से चेक करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, तो देखो करंट तो बच्चों अभी भी अपवर्ड में है, लेकिन फाइंड हमें कहाँ करना है, इधर फाइंड करना है या इधर, यहाँ फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, इधर नहीं, इसको घुमा के ऐसे लाओ, ये देखो, तो करंट ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करनी। देखो यहाँ डायरेक्शन क्या दिख रही है घूमने की, ऐसे बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सेकेंड वायर की वजह से क्या है, B2 इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। ठीक है, तो अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखूं तो मैं यहाँ पर बच्चों क्या लिख सकता हूँ, B1 माइनस B2। अच्छा, अगर मैं B1 माइनस B2 लिख रहा हूँ, इट मीन्स मैं किसको ग्रेटर ले रहा हूँ, B1 को। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या आएगी, B1 की डायरेक्शन में, मतलब इनवर्ड। तो अगर आप बताना चाहते हो कि इनवर्ड डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो B1 माइनस B2 करना। बट अगर आप B2 को बड़ा मान रहे हो, B2 को ग्रेटर मान रहे हो, तो फिर B2 माइनस B1 करना, फिर डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड आएगी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कहूँ यहाँ से डिस्टेंस x है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L माइनस एक्स। अब देखो B1 कितना लिखोगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई x, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई L माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, L माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें से देखो कॉमन क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कॉमन कर लो, अंदर क्या आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन L माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चों, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या आएगी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई। देखो इसमें अगर आप देखो तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x इंटू एल माइनस एक्स। ये क्या आएगा, x इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो l माइनस एक्स माइनस एक्स, तो ये होगा l माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स, l माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो बच्चों ये देखो अपने पास क्या आ रहा है सॉल्व करके, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और यहाँ पर क्या आएगा l माइनस 2x, जबकि यहाँ पर नीचे क्या आएगा, l माइनस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो इस तरह का नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा। यहां तक कि हम ऐसा पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितनी होगी, 0। कहां पर होगी आपको पता है, बिल्कुल मिड में होगी, है ना। क्यों, क्योंकि x की जगह एक बार आप L/2 रख के देखो तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हो सकता है आंसर यहीं तक हो सकता है इसको सॉल्व करके आगे बताया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। सपोज मैं आपसे बोलूं कि एक करंट है यहाँ पर I1, वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और बच्चों एक करंट यहाँ पर है I2, वो भी यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब करंट इस तरह से बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, और बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर अपने को गिवन है, टोटल डिस्टेंस है r। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, r। तो हमसे ही बोला गया है यहाँ पर कि I1 से कितनी डिस्टेंस पर, I1 से कितनी डिस्टेंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0।
ठीक है। अब जरा छोटे छोटे पॉइंट समझना। सबसे पहले ये देखो कि I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। जरा देखो, करंट क्या है, इसे बाहर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं, तो बच्चों करंट बाहर आ रही है, यानी कि थंब को तो हमने बाहर रख दिया। अब जरा चेक करो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो करंट तो ऐसे हो गई थंब से, तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ रही है, इस तरह से, मतलब अपर डायरेक्शन में। तो I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 इन अपर डायरेक्शन। इसी तरह अगर आप I2 की वजह से यहाँ पर सॉल्व करो तो देखो क्या आएगी बच्चों, I2 की वजह से अगर आप यहाँ पर देखो तो ये कुछ ऐसे आएगी भाई, I2 ये हो गया है ना बाहर की तरफ, ठीक है, ये थंब, और बताओ यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में V2। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको करना क्या है, इनको हम क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम कर दें। यानी कि अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो B1 और B2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होने चाहिए, सेम, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही। अब बताओ I1 की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πx, और बच्चों I2 की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट I2 अपॉन 2π, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस एक्स, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो म्यू नॉट 2π कैंसिल हो गया, क्या आ गया अपने पास, I1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू I2 अपॉन r माइनस एक्स, ये आ गया। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो भी सॉल्व हो जाएगा। तो I1 इंटू आर माइनस I1 इंटू एक्स इज इक्वल टू I2 इंटू एक्स। अब आप ये वाला टर्म उधर लेके जाओ तो x जो आएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 इंटू आर, ठीक है। यानी अगर आप I1 से डिस्टेंस बता रहे हो तो क्या आएगा, I1 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 इंटू आर, ठीक है, समझ में आ गया, नोट करो इसको। अब जो यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन ये है कि सपोज अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई अपने पास करंट है I, ठीक है, समझिएगा, और यहाँ पर जो इसका मिड पॉइंट है वहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर ये डिस्टेंस गिवन है r, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी r, ठीक है। दोनों साइड अगर हम देखें तो सपोज यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि इस साइड यहाँ पर सपोज एंगल थीटा है और बच्चों इस साइड भी अपने पास एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब हमें बताना है इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले अगर हम डायरेक्शन देखें करंट की तो बच्चों करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो सोचो अगर करंट इस डायरेक्शन में है और इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी बहुत आसान है भाई। देखो करंट की डायरेक्शन में थंब रख दो तो करंट ऐसे हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे कहीं फाइंड करनी तो देखो अगर घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, मतलब कि अगर करंट इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। तो इस पार्ट की वजह से भी इनवर्ड होगी, इस पार्ट की वजह से भी इनवर्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इनवर्ड। अब टोटल फाइंड कैसे करोगे वो समझो। देखो हमें करना क्या होता है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया एक एंड के सामने कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो कि भाई जैसे ये वायर है तो इस एंड के सामने एक तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, प्लस फिर ये जो बचा हुआ वायर है इसकी वजह से भी हमें उसी पॉइंट पर फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है, थीटा, और बच्चों ये भी यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, ठीक है। ये भी करंट आई है, ये भी करंट आई है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई एक एंड के सामने फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4π, ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा। फिर सिमिलर रिजल्ट इसका भी आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। यानी कि बच्चों टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो क्या आ गई, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4πr इंटू साइन थीटा इंटू 2, यानी कि जो नीचे है ये 2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr साइन थीटा, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों तरफ साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा हो गया, मतलब 2 साइन थीटा हो गया। आप इसको क्या भाई इंटू 2 करोगे ना, तो साइन थीटा इंटू 2, अब वो 2 से ये 4 कैंसिल, तो नीचे 2 बचेगा, तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr साइन थीटा। तो ये बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी एक वायर की वजह से, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन देखो, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर बच्चों अपने पास एक स्क्वायर है, ठीक है, समझना, एक स्क्वायर है जिसमें करंट क्या चल रही है, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, और बच्चों इसकी साइड जो है यहां पर आपको गिवन है ए। अब हमें फाइंड करना है इसके सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं बच्चों। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड आ रही है, ठीक है, अंदर की ओर। इस करंट की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्ड आ रही है, ठीक।
इस करंट की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इस करंट की वजह से भी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी सभी की वजह से अगर बच्चों यहाँ पर चेक करो तो सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये कंफर्म है। हम क्या करेंगे कि भाई एक साइड की वजह से फाइंड करके तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी वन साइड, ठीक है, किसी भी एक साइड की वजह से फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक साइड की वजह से फाइंड करना है तो जरा समझो, पहले बताओ यहां से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, a/2 होगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a है और सेंटर हाफ बीच में है कहीं। तो देखो 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन साइड क्या होगा, अभी क्या बताया था मैंने, μ0I/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 इंटू क्या था साइन, और एक तरफ कितना एंगल बन रहा है 45, तो हम लिखेंगे 45। यही तो अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या था देखो, μ0I/2 ये वाली डिस्टेंस r और यहाँ पर क्या था साइन थीटा। इसी तरह यहाँ लिखा μ0I/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 साइन 45। तो बच्चों ये रिजल्ट अगर आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा 4 μ0I/πa और साइन 45 मतलब 1/√2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2√2 μ0I डिवाइडेड बाय पाई इंटू ए, ठीक है, नोट करने इसको। बच्चों यहां पर अपने को एक पॉलीगन गिवन है, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, मतलब कि उसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n, और करंट सपोज उसमें कितनी चल रही है I। साथ ही साथ हमें यह भी गिवन है कि भाई यहां पर जो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, इस तरह से यहां पर इस तरह से अगर आप देखो तो यहां पर क्या है, ये n साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। सपोज इसमें करंट कितनी है I और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड क्या है n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर क्या है n, ठीक है, n नंबर ऑफ साइड्स है। साथ ही साथ हमें ये भी गिवन है कि भाई सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्नर को मिलाते हैं तो ये जो डिस्टेंस बच्चों है ये r है, ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन है r। तो हमें ये फाइंड करना है कि सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अच्छा अभी आपने स्क्वायर वाला एग्जांपल देखा, वहां पर एक बात आपको समझ में आ गई होगी, हर एक साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर वो सेम डायरेक्शन में है ना। जैसे कि इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, सभी की वजह से सेम डायरेक्शन। कैसे भाई, ये वाली करंट ऐसे चल रही है तो नीचे मतलब इसकी वजह से सेंटर पे फाइंड करोगे तो क्या आएगा इनवर्ड, फिर इसकी वजह से देखो इसकी वजह से फाइंड करोगे इनवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, हर एक की वजह से क्या आएगा इनवर्ड आएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि भाई करंट ऐसे ऐसे घूम रही है तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमा लो तो थंब की डायरेक्शन हमें क्या देगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लो तो थंब की डायरेक्शन क्या दे देगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे भी आप चाहो। तो यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। फाइंड कैसे करेंगे, किसी एक साइड की वजह से अगर फाइंड कर लो तो n से मल्टीप्लाई कर देना। अब मेन काम क्या है, किसी एक साइड की वजह से फाइंड करना। तो देखिए हमने क्या किया भाई, यहाँ पर करंट सपोज आई है, देखिए समझिए अच्छे से, ये सपोज सेंटर है तो ये जो डिस्टेंस बच्चों यहाँ पर है वो कितनी है r, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी r, ठीक है। अच्छा आपको ये पता है कि भाई जो टोटल एंगल होता है, जो n साइड्स है वो मिल करके सेंटर पे टोटल एंगल कितना बना रही है 2π, तो एक साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी 2π/n। भाई टोटल n साइड्स यहाँ पर जो हैं वो यहाँ पर 2π का एंगल सबटेंड कर रही हैं, तो वन साइड कितना एंगल सबटेंड करेगी 2π/n, और वो जो 2π/n है अगर मैं उसको हाफ ऑफ ब्रेक कर दूं मतलब ये कितना हो जाएगा π/n, और बच्चों ये भी कितना हो जाएगा π/n। साथ ही साथ इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसको भी हटा देता हूँ, केवल इतना ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसमें से भी केवल इतना पार्ट, ये देखिए केवल इतना पार्ट, और अच्छे से समझो ये कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है r, ये एंगल कितना है π/n है, तो क्या हम ये वाली साइड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, ये क्या होगी r cos π/n, ठीक है, क्या होगी बच्चों ये r cos π/n, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, करंट I है। सोचो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो, उसका डबल कर दो तो इस पूरे की वजह से आ जाए, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, एक ये और एक ये, तो इसकी वजह से हमें पता है, इसकी वजह से पता है, तो इसकी वजह से निकाल लो, रिमेनिंग इसकी वजह से भी उतनी होगी डबल, तो एक साइड की वजह से आ गई, n से मल्टीप्लाई कर दो टोटल आ जाएगी। तो सबसे पहले इसकी वजह से लिखो तो क्या लिखोगे μ0I डिवाइडेड बाय 4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है r cos π/n, यही तो है ना भाई, μ0I/4π परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी r cos π/n, ये तो इसकी वजह से हुई, इतनी ही इसकी वजह से भी होगी, यानी कि हम क्या कर दें इसका डबल कर दें,
और फिर एक साइड की वजह से आगे हमें n नंबर ऑफ साइड्स की वजह से चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान देना, मैंने लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन, ये वाला एंगल भी लोगे साइन पाई बाय n, तो यहाँ पर आप साइन पाई बाय n से भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मतलब अच्छे से देख लो, ये वाला पार्ट अलग है, फिर ये अलग, ये अलग। क्यों ऐसा है मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने इसकी वजह से फाइंड किया, तो क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा यानी साइन पाई बाय n, ये हो गया। इंटू 2 क्यों किया भाई, इतना ही इधर भी लगा हुआ है, ये दोनों दो पार्ट है, इंटू 2। फिर इंटू n क्यों किया, इसके जैसे n है टोटल, तो n से मल्टीप्लाई। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आया, इस 2 से इसको 4 को कैंसिल करो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और साइन डिवाइडेड बाय कॉस करोगे तो क्या आएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 पाई बाय n, और n और साथ में लिखा है तो n 10 पाई बाय n। ठीक है, तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r n 10 पाई बाय n। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस भी मैं आपको बता दूं बच्चों, सपोज n अगर इंफिनिटी की ओर टेंड हो जाए, n इनफाइनाइट होने का मतलब है कि एक ऐसे पॉलीगन की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत छोटी 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स हैं। इनफाइनाइट साइड का मतलब समझते हो कि यहां पर सर्कल बन जाएगा, जो पॉलीगन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सर्कल में, क्योंकि सर्कल में ही इनफाइनाइट साइड हो सकती हैं। बहुत छोटी छोटी साइड बना लो, ऐसे 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 बिल्कुल छोटी छोटी साइड बनाओ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर हो सकती हैं। तो n इनफाइनाइट होने का मतलब जो है कि पॉलीगन जो है, पॉलीगन, ठीक है, तो बच्चों पॉलीगन जो है वो यहाँ पर क्या, कैसा बिहेव करेगा, जैसे कि वो सर्कल है। अब एक पॉइंट समझना, अगर n इनफाइनाइट की ओर चला गया तो बच्चों n इनफाइनाइट होने का मतलब पाई बाय n क्या हो गया, 0 की तरफ भागेगा। और जब एंगल बहुत छोटा हो जाता है तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा बिकॉज एंगल स्मॉल है। तो अगर मैं ये चीज यहाँ पर यूज कर लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किसको टेंड होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा n, और 10 पाई बाय n को हमने पाई बाय n लिख दिया, n से n कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी ये क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यानी कि आप ये कह सकते हो भाई सर्कल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जहां पर r क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर एक आपको स्पाइरल गिवन है, ठीक है, और उसकी वजह से उसके सेंटर पे हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए किस तरह का है यहाँ पर। सपोज मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट हुआ, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दूर दूर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्या हो रहा है ये। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस तरह का एक स्पाइरल ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट आप जरा समझिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए करंट कहीं से भी स्टार्ट हो रही है, तो ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए करंट है। ठीक, और इसमें हमें क्या गिवन है कि मान लीजिए करंट बच्चों आई है, तो यहाँ पर करंट आई इस तरह से, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरह से करंट इसमें चल रही है आई, यानी कि एक सिंगल टर्न में बात करें, यानी कि आई, अगर आपसे कोई पूछे आई क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं कि करंट इन 1 टर्न। ठीक है, किसी भी एक टर्न में करंट अगर आप देखोगे तो कितनी है, आई। अच्छा, अगर हम इसकी इंटरनल रेडियस देखें तो बच्चों इंटरनल रेडियस हमें गिवन है a, और जो एक्सटर्नल रेडियस है, आउटर रेडियस है, वो है b। ठीक है, यानी a से लेके b तक। साथ ही साथ अगर आप देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, हर एक टर्न में I करंट है, और A से लेके B तक ये यूनिफॉर्मली इस तरह से अरेंज है। ठीक है, और आपको ये फाइंड करना है कि जो इसका सेंटर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। छोटी छोटी बात समझते हैं पहले। सबसे पहले तो ये समझो कि भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रेडियस बढ़ रही है। तो हमें काम करना चाहिए, हमें यहाँ से किसी भी स्मॉल r डिस्टेंस पर एक dr थिकनेस का छोटा सा एलिमेंट लेना चाहिए। समझिएगा, पैटर्न समझिएगा, प्रोसेस समझिएगा। ठीक है, क्या है, इस तरह क्वेश्चन करने कैसे होते हैं कि सबसे पहले आप अपनी तरफ से कोई भी स्मॉल r रेडियस ले लो, और स्मॉल r रेडियस का एक ऐसा लूप यहाँ लो, स्मॉल r रेडियस का एक ऐसा एलिमेंट लो जिसकी थिकनेस कितनी हो, dr हो। ठीक है, देखो इससे फायदा क्या होगा। अगर मैं स्मॉल r रेडियस का कोई भी एक लूप लेता हूं तो ये सर्कुलर लूप बोल सकते हो जिसकी रेडियस r है, और बच्चों थिकनेस कितनी है, dr। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि अगर मैं लेट कर लूं कि भाई इसमें कुछ करंट होगी di, कितनी करंट होगी इसके अंदर,
डी आई करंट होगी। अगर मुझे करंट पता चल जाए तो क्या इस करंट की वजह से मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूँ? कितनी लिखूंगा बताओ? करंट कितनी है? डी आई, तो म्यू नॉट इंटू करंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस। यही तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब करंट कितनी है? डी आई, वो फाइंड करने के लिए क्या करोगे? देखो बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो इसकी थिकनेस कितनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक की थिकनेस कितनी है? तो इसकी थिकनेस है b माइनस ए। यहां से यहां तक की थिकनेस कितनी है? b माइनस ए। और इस b माइनस ए की थिकनेस में टोटल कितने टर्न्स हैं? कैपिटल N। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि b माइनस ए की थिकनेस में बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। तो सोचो यूनिट थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे? n डिवाइडेड बाय b माइनस ए, है ना भाई। b माइनस ए थिकनेस में n टर्न्स हैं, तो यूनिट थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे? n अपॉन b माइनस ए। और बच्चों जिसमें हमें करंट फाइंड करनी है उसकी थिकनेस कितनी है? dr। तो dr थिकनेस में अगर मैं आपसे पूछूं तो dr थिकनेस में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर बच्चों कितने आ जाएंगे? n अपॉन b माइनस ए इंटू dr। ठीक है भाई, देखो b माइनस ए में n, तो यूनिट में कितने हो गए? n अपॉन b माइनस ए। तो dr थिकनेस में कितना हो गया? n अपॉन b माइनस ए इंटू dr। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन थिकनेस dr मिल गया। अब देखो हमें पता है कि भाई एक सिंगल टर्न में करंट कितनी है? I। सिंगल टर्न में करंट कितनी है? I। और dr थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? ये हमें मिल गए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, करंट जो लिखेंगे di वो क्या होगी? देखो एक टर्न में करंट कितनी है? I। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n अपॉन b माइनस ए इंटू dr। भाई यही तो लिखोगे इस तरह से। और यहां पर अगर हम इन सब की वैल्यू पुट कर दें तो देखो म्यू नॉट अपॉन 2r, और बताओ करंट कितनी है? I n अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर, यही तो लिखेंगे। ये हो जाएगा dB। dB मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अब बच्चों आपको पता है कि अगर मैं A से लेके B तक इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं इसको A से लेके B तक इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या आएगी? म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी माइनस ए। इतना पार्ट तो आप कॉमन कर लो क्योंकि कांस्टेंट है। और अंदर देखो क्या बचेगा? ये बचेगा बच्चों डी आर अपॉन आर। कहां से लेके? ए से लेके बी तक इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब जरा समझना, ये अपने पास क्या आ गया? देखो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 बी माइनस ए। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा एल एन आर। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन आर। तो बच्चों ये हो गया एल एन आर, और इसमें लिमिट क्या लगाओगे? ए से लेके बी तक। ठीक है, तो अपने पास देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ये म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 बी माइनस ए, और यहाँ पर क्या आएगा? एल एन बी अपॉन ए। हो सके तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट दिमाग में रखें, ठीक है, कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम कर पाए। सिंपली क्या याद रखना है? म्यू नॉट एन आई का मतलब टोटल करंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू थिकनेस एल एन बी अपॉन ए। ठीक है, नोट करो इसको। बच्चों यहाँ पर आपको एक करंट कैरिंग वायर गिवन है जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और वायर देखो यहाँ पर कुछ ऐसा है, कई बार हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आपको मिल भी जाए, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए इस तरह के क्वेश्चन को लेकर। सपोज यहाँ पर करंट आई है, ठीक, और ये जो करंट है बच्चों वो इन्फाइनाइट तक जा रही है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस एंड के सामने नहीं फाइंड करना है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड करो, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करो इसको, फिर यहाँ पर जाइए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ से सपोज r डिस्टेंस पर है। जब हम इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल हमें मिलता है यहाँ पर 30 डिग्री। और बच्चों आगे तो आपको पता ही है कि इन्फाइनाइट तक जा रहा है तो 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझिए। हम ये जानते हैं कि अगर हम वायर के एक एंड के सामने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें तो वो कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन थीटा, यही होती है। अच्छा, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? देखो कैसे, कि हम यहाँ पर क्या करें कि भाई देखो यहाँ पर आपको पता है कि इस जगह पर वायर नहीं है, यहाँ पर बच्चों वायर नहीं है, तो एक काम करो, यहाँ पर भी एक करंट कैरिंग वायर रख दो, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसको कंप्लीट कर दो। तो मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो कि सभी जगह करंट है, मतलब इन्फाइनाइट से लेके और इस पॉइंट के सामने तक करंट अपने को गिवन है। ठीक है, और इसकी वजह से हम क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, मतलब कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। ठीक है, पहला काम तो ये, यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई जहां पर वायर नहीं था ना वहां पर भी हमने वायर रख दिया और इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसकी वजह से तो हमें पता ही है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है।
और हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो पार्ट हमने यहाँ एक्स्ट्रा रखा था केवल उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों ना हम उसे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। यही तो करना चाहिए अपने को भाई, जो हमने एक्स्ट्रा जो यहाँ पर पार्ट रखा था उसकी वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है हम इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये बताओ कितना एंगल वायर बना रहा है यहाँ पर, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये काम करना है, पूरी कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो केवल इतने की वजह से आ जाएगी। तो ये अप्रोच इसमें हम यूज करते हैं। अब रही बात कैलकुलेशन की, वो कर ही सकते हो। देखो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से। और बच्चों इसकी वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से। अब क्या करो, सपोज ये B1 है, ये B2 है, तो बच्चों यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनवर्ड डायरेक्शन में, सपोज B नेट। तो बताओ क्या लिख सकते हो, हम लिख पाएंगे यहाँ पर B नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2। ठीक है, अब सोचो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों ये सेमी इनफाइनाइट है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट लिखो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, माइनस, अब इसकी वजह से यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू क्या होगा, साइन 45, क्योंकि यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 45। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R 1 माइनस साइन 45। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई R 1 माइनस 1 बाय रूट 2। सही है, 1 माइनस 1 बाय रूट 2। तो ये फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं, चाहे इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, थोड़ा सा आपको जनरल अप्रोच से हट करके सोचना पड़ता है। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको अब क्या करना है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय।